नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। गढ़वा में खतियानी जोहार कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह के साथ बदसलूकी। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए किया लाठीचार्ज। वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर को लेकर मुश्किल में आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा। निर्माता कंपनी के साथ वित्तीय अनियमितता के लगे आरोप। बिहार की विशेष निगरानी इकाई ने दर्ज कराई एफआईआर। छपरा के मांझीपुर नटवर गांव में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर की हत्या। हत्या के बाद अपराधी मृतक का बाइक लेकर हुआ फरार। बेगूसराय के बछवाड़ा में छेड़खानी का विरोध करने पर 4 लोगों को दबंगों ने पीटा। बाप बेटे को पिस्टल के बट से मारा। अस्पताल में घायलों को कराया गया भर्ती। औरंगाबाद के संथुआ से चोरी हुई कार बरामद। बारूण पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। बांका के बेलहर के झुनका रोड से चिंगुलिया तक सड़क निर्माण में बढ़ती जा रही अनियमितता। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य को रोका। नवादा के कलाली रोड स्थित काली मंदिर से काली मां की मूर्ति की चोरी। मंदिर में पीतल की थी मूर्ति। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। भागलपुर के अकबर नगर थाना क्षेत्र के नया टोला मोतीचक में अनुज कुमार की पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अवैध संबंध में हत्या की वारदात को दिया गया अंजाम। वैशाली के जंदाहा बाजार में एक घर में लगी भीषण आग। दूल्हे के बारात निकलने से पहले लगी आग। आग से अफरा तफरी का रहा माहौल। गोपालगंज के गोपालपुर में पुलिस ने शराब के भारी एक लग्जरी कार को जब्त किया। जब्त कार के तहखाने से 1059 बोतल विदेशी शराब जब्त। एक तस्कर गिरफ्तार। सारण के माझी चेकपोस्ट पर हाई क्वालिटी स्कैनर से ली जा रही तलाशी। शराब तस्करों पर रखी जा रही पैनी नजर। पटना सिटी में कार और ट्रैक्टर की टक्कर के बाद जमकर बवाल। आक्रोशित लोगों ने ट्रैक्टर ड्राइवर को पीटा। कार में सवार थे बाराती। शेखपुरा की बरबेघा से जमुई तक एनएच 333A सड़क का चौड़ीकरण की मिली स्वीकृति। किसानों के जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान और जिला प्रशासन के बीच कीमत को लेकर चल रहा अनबन। नवादा डीडीसी ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल में मिली कई कमियां। छपरा एसपी ने कई थानों का किया निरीक्षण। पुलिस कर्मियों को जल्द शिकायतों को निपटाने का दिया निर्देश। गोपालगंज के जयसौली गांव में घर में चोरी। 20,000 कैश और लाखों का सामान लेकर गए चोर। सहरसा के सलिंदाबाद में युवक की पिटाई का वीडियो हो रहा वायरल। चाकू मारने के आरोपी युवक को लोग कर रहे पोल से बांधकर पिटाई। शेखपुरा के बरबेघा में सड़क हादसे में युवक की मौत। बीडीओ ने मृतक के परिजन को 20,000 रुपए का किया पारिवारिक लाभ। पूर्व सीएम हरीश सिंह रावत पहुंचे सीतामढ़ी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पूर्व राज्यपाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामदुलारी सिन्हा को लेकर यहां शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था। बेचा के पैनाल गांव में नाली में फंसी नील गाय। ग्रामीणों ने नील गाय का किया रेस्क्यू। मिथिला की मशहूर मधुबनी पेंटिंग अब गोपालगंज के सरकारी कार्यालयों की दीवारों पर दिखेगी। डीएम की पहल पर कलेक्ट्रेट समेत सभी सरकारी कार्यालयों की दीवारों पर की जा रही मधुबनी पेंटिंग। दानापुर में आरपीएस मोड़ के पास बालाजी होम्स इमारत में छापेमारी। दानापुर एसडीएम ने दलाल को किया गिरफ्तार। दाखिल खारिज और जमाबंदी का अवैध रूप से करता था काम। भोजपुर में कलयुगी जीजा ने साले पर चलाई गोली। पंचायती के बाद बहन को लेकर लौट रहा था घर। बाइक पर बैठा एक अन्य शख्स गोली लगने से जख्मी। नालंदा के सुंदरगढ़ मोहल्ले में 2 पक्षों के बीच विवाद में गोलीबारी। युवक को खिड़की से गोलीबारी देखने पड़ी महंगी। सीने में गोली लगने से एक युवक जख्मी। मोतिहारी के छतौनी बस स्टैंड से 18 करोड़ का चरस बरामद। 18 किलो चरस के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। बांका पुलिस ने कानपुर के रहने वाले एक जालसाज को गिरफ्तार किया। दोस्तों के साथ मिलकर एटीएम से पलक झपकते उड़ाता था कैश। आए दिन एटीएम से गायब करता था रुपए। हाजीपुर में देवर ने की भाभी की डंडे से मारकर हत्या। मछली नहीं बनाने पर पीट कर हत्या। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। वैशाली के महनार डीएसपी भूले इंसानियत। जवान बेटे को खो चुकी मां को किया प्रताड़ित। जांच पड़ताल के दौरान धक्का देने के बाद महिला की हालत गंभीर। अरवल के परसादी इंग्लिश गांव के पास ट्रक की चपेट में आकर युवक की मौत। गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम किया।
भाट के सालेमपुर इलाके में केमिकल गोदाम में लगी आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान। पटना से आई दमकल की टीम ने पाया आग पर काबू। बेतिया पुलिस ने बैंक से 12 लाख की लूट का किया खुलासा। लूट को अंजाम देने वाले 5 अपराधी गिरफ्तार। लूटकांड का 2,42,880 रुपए बरामद। एक मैगजीन लगा पिस्टल, 3 देसी कट्टा और कई कारतूस बरामद। शेखपुरा की बरबेघा में 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। बस्तर इलाके में बैंक अधिकारी बनकर लाखों की ठगी का आरोप। मुंगेर के श्रीकृष्ण सेतु पर 20 किलो गांजे के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। गंगा पार से तस्करी कर गांजा लाया जा रहा था। मुंगेर मोटरसाइकिल और ई रिक्शा जब्त। भोजपुर के चौसी गांव से हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। 1 देसी कट्टा, राइफल, 5 कारतूस और 3 खोखा बरामद। सिवान के मैरवा में दर्दनाक हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर। 1 बाइक सवार की मौत। साहिबगंज के मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन के गुड्स शेड में टली बड़ी घटना। पॉइंट्स मैन ने एक युवक की बचाई जान। वैगन के नीचे लटके युवक को बचाया गया। रामगढ़ के बिजुलिया के पास सड़क हादसा। 2 बाइक की टक्कर में 3 लोग जख्मी। सिमडेगा के कुरडेग में शराबी टीचर पर डीईओ ने की कार्रवाई। स्कूल की छात्राओं ने की शराब पीने की शिकायत। विभागीय कार्रवाई शुरू करने के आदेश। धनबाद के टुंडी पहुंचा 2 दर्जन से अधिक हाथियों का झुंड। धान की फसल को रौंदा, घरों में रखे अनाज को कर गए चट। जहानाबाद के घोसी में छेड़खानी का विरोध करना पड़ा महंगा। ग्रामीणों ने पति पत्नी को मारकर किया जख्मी। दोनों पक्षों में जमीन का भी चल रहा था विवाद। सीएम हेमंत सोरेन ने गरीबों के बीच किया कंबल का वितरण। डाल्टनगंज स्टेशन पर गरीबों को बांटे कंबल। गढ़वा के तिलदाग पंचायत में सीएम ने लोक संवाद कार्यक्रम में लिया भाग। लाभुकों से सीएम ने की बात। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से लाभान्वित लोगों ने सीएम का जताया आभार। पलामू में सीएम हेमंत सोरेन का परिसदन भवन में किया गया स्वागत। आज मेदिनीनगर में एक कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। पूर्वी चंपारण के गहई में प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। कहा, लालू को अगर अपने बेटे की चिंता है तो आपको भी बच्चों के भविष्य की होनी चाहिए चिंता। बीजेपी के बाद जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की सांसद अजय मंडल ने की के खिलाफ मुखर नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को इशारों में किया समर्थन। कटिहार के फलका में महिला की पीट पीट कर हत्या। ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सीतामढ़ी के बसवरिया गांव में युवक ने फांसी लगाकर किया सुसाइड। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नालंदा के इस्लामपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत। तेज रफ्तार बाइक ने युवक को मारी टक्कर। सिवान के फुलदुधिया गांव में तेज रफ्तार बोलेरो पेड़ से टकराई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सिवान में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचला। एक की घटनास्थल पर हुई मौत, एक की स्थिति गंभीर। समस्तीपुर में बढ़ते क्राइम और लूट की घटना का विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोश मार्च। मुंगेर में 12 से 14 दिसंबर तक मुंगेर महोत्सव का होगा आयोजन। अल्ताफ राजा समेत कई कलाकार होंगे शामिल। शेखपुरा में बाल विकास परियोजना ने निकाली जागरूकता रैली। महिला उत्पीड़न और बाल विवाह रोकने को लेकर जागरूकता। बांका के नगर भवन में मंगल गीत के बीच सामूहिक शादी। 23 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। शादी के बाद दिया गया जरूरी सम्मान। पटना के यारपुर बालक मध्य विद्यालय के बच्चों का सामने आया टैलेंट। पढ़ाई के साथ गीत, संगीत और नृत्य में बेहतर प्रदर्शन। चहक में ट्रेनिंग ले चुकी शिक्षिकाएं के मार्गदर्शन में एक्टिविटीज। कोडरमा की विधायक नीरा यादव ने टीबी मरीजों को बांटे पोषण आहार के पैकेट। नीरा यादव ने टीबी मरीजों को इलाज के लिए लिया था गोद। रामगढ़ समरणालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर दी गई जानकारी। महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने पर जोर। हजारीबाग जिला कांग्रेस कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने थामा कांग्रेस का दामन। विधायक अंबा प्रसाद ने किया स्वागत। सिमडेगा पुलिस ने शुरू की पुलिस अंकल ट्यूटोरियल क्लास। गरीब बच्चों के लिए क्लास। बच्चों को शिक्षित कर मानव तस्करी को रोकने का प्रयास। धनबाद में जेएमएम की प्रखंड कमेटी भंग। गुटबाजी की वजह से कमेटी भंग। हंगामे की वजह से लौटे केंद्रीय समिति के सदस्य। राज्यपाल रमेश बैस से मिले झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो। सिले में होने वाले गूंज महोत्सव में शामिल होने का दिया न्योता।
गुमला के डीसी सुशांत गौरव ने नागफेनी में कल्याण अस्पताल का लिया जायजा। अस्पताल के प्लान में सुधार करने का निर्देश। धनबाद के फुटपाथी दुकानदारों ने पुलिस लाइन से रणधीर वर्मा चौक तक निकाला जुलूस। अतिक्रमण हटाने के नाम पर फुटपाथी दुकानदारों को उजाड़ने का विरोध। धनबाद में 11 और 12 दिसंबर को होगा इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन का महाधिवेशन। पुरानी पेंशन योजना लागू कराने की बनी रणनीति। धनबाद में कुशवाहा समाज संघ ने कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का फूंका पुतला। कांग्रेस में कुशवाहा समाज की उपेक्षा करने का लगाया आरोप। रामगढ़ में मुखिया संजय प्रसाद ने किया कूप निर्माण योजना का शिलान्यास। कूप निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान देने का निर्देश। कुर्नी उपचुनाव के नतीजों पर बोले तेजस्वी यादव, कुछ मार्जिन से हुई महागठबंधन की हार, देखना पड़ेगा कहां रह गई कमी। कुर्नी उपचुनाव में जीत से बीजेपी गदगद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जनता को दिया धन्यवाद। कहा नीतीश की कुनीतियों के खिलाफ वोट। कुर्नी उपचुनाव में नतीजों पर बोले मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी को चुनाव में मिले 10,000 वोट। पार्टी निषाद जाति का वोट अपने उम्मीदवारों को दिलाने में सक्षम। कुर्नी के नतीजों पर उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट का बीजेपी ने किया समर्थन। सम्राट चौधरी ने इशारों में उपेंद्र के साथ आने के भी दिए संकेत। गुजरात और कुर्नी की जीत पर मधुबनी में बीजेपी का जश्न। कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल लगाकर दी जीत की बधाई। कहा बिहार में जेडीयू का जनाधार खत्म। गुजरात में मिली प्रचंड जीत पर मुंगेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। अबीर गुलाल लगाकर किया खुशी का इजहार। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत। केदार गुप्ता ने मनोज कुशवाहा को 3,649 वोट से हराया। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी। कुर्नी में जीत के बाद बीजेपी उम्मीदवार केदार गुप्ता ने जताया जनता का आभार। कहा बूथ कैप्चर नहीं होता तो जीत और बड़ी होती। कुर्नी उपचुनाव में बीजेपी की जीत को केदार प्रसाद गुप्ता ने बताया जनता की जीत। कुर्नी की जनता को दिया जीत का श्रेय। राजधानी पटना में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल। नया सचिवालय थाना इलाके में अतिक्रमण हटाने के दौरान गिरा मलबा। 2 लोगों के दबने से भड़के लोग। होटलों और दुकानों को हटाने के लिए पहुंची थी नगर निगम की टीम। मलबा गिरने के बाद नगर निगम की टीम पर पथराव। मौके से भाग खड़े हुए नगर निगम के कर्मचारी। अतिक्रमण हटाने के दौरान मलबा गिरने के बाद जमकर हुआ पथराव। विकास भवन और नया सचिवालय इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी का रहा माहौल। बाढ़ के सालेमपुर में थिनर केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी। कांग्रेस विधायक ममता देवी दोषी करार। हजारीबाग की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला। कोर्ट के आदेश पर ममता देवी समेत तमाम आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लिया गया। 12 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा। दरभंगा में कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष की हत्या। जियाउर रहमान को शोभन गांव में मिला शव। जमुई के नारडी इलाके में बेकाबू स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को कुचला। बाइक सवार की मौके पर ही मौत। जहानाबाद के शहबाजपुर में खाना बनाने के दौरान गैस लीक। आग लगने से एक व्यक्ति झुलसा। पूर्णिया के धमदाहा में ट्रैक्टर से टकराई ऑटो। हादसे में एक युवक की मौत। शादी समारोह में जा रहे थे लोग। दरभंगा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार छात्र को मारी टक्कर। छात्र की हादसे में दर्दनाक मौत। शेखपुरा में शराब कारोबारियों के खिलाफ विशेष अभियान। विभिन्न थाना क्षेत्रों से 48 लोगों की गिरफ्तारी। रोहतास के अमझोर में खाना बनाने के दौरान महिला की झुलसकर मौत। खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग। सासाराम के शिवसागर इलाके में ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की मौत। 2 अन्य जख्मी। पालीगंज में फर्जी चालान के साथ 3 युवक गिरफ्तार। फर्जी चालान पर बालू ढुलाई का धंधा। चरम पर एक स्कॉर्पियो भी जब्त। कैमूर के अधौरा भभुआ मुख्य पथ पलटी बस। ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा। आधा दर्जन लोग जख्मी। गोपालगंज में शराब के साथ 7 तस्कर गिरफ्तार। पिकअप वैन, कार और बाइक से 4000 से ज्यादा लीटर से शराब जब्त। बेगूसराय में अपराधियों का तांडव। श्रीकृष्ण नगर मोहल्ले में डॉक्टर के घर से 10 लाख की लूट। परिवार को बंधक बनाकर लूट की घटना को दिया गया अंजाम। पटना के पालीगंज में हाईवा लुटेरा गिरोह का सरगना संतोष कुमार गिरफ्तार। साथी कमलेश बेचोढ़ा पुलिस के हत्थे। बघा के वाल्मीकि नगर रिजर्व के वीटीआर से भटक कर तेंदुआ पहुंचा हरपुर पंचायत। तेंदुए को ट्रैकिंग कर रही वन विभाग। छपरा के भेल्दी थाना इलाके में पेड़ से लटकता मिला शव। हत्या कर शव को पेड़ से टांगने की आशंका।
पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर में नाबालिग से रेप और हत्या मामले का खुलासा, विरोधियों को फंसाने के लिए पिता ने की हत्या। भागलपुर के पीरपैंती में नीलम यादव हत्याकांड का विरोध, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने फूंका सीएम नीतीश कुमार का पुतला। रांची में कारोबारी से 40 लाख रुपए रंगदारी मांगने का मामला आया सामने, पुलिस ने 48 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया। और चलिए अब आपको झारखंड के मौसम का हाल बताते हैं। यहां प्रमुख शहरों में न्यूनतम तापमान तेजी से लुढ़क रहा है। लोग सुबह में मॉर्निंग वॉक करते वक्त ठंड से बचने के लिए गर्म और खासकर ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं मॉर्निंग वॉक करने वालों का समय भी ठंड की वजह से बदल चुका है। रांची में बढ़ती ठंड के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अविनाश कुमार। पश्चिम बंगाल में उठे चक्रवाती तूफान और उत्तर भारत में हो रही लगातार बर्फबारी का असर झारखंड में भी पड़ने लगा है। झारखंड में पारा तेजी से लुढ़क रहा है और अगर आप लगातार आंकड़ों पर गौर करें तो अब रांची के कांके में पारा 3 डिग्री के पास तक पहुंच गया है। सुबह जो मॉर्निंग वॉक करने वाले भी जो लोग हैं वो पूरे एहतियात के तौर पर निकल रहे हैं कि उसे कैसे ठंड से भी बचा जाए, क्योंकि जो शुरुआती ठंड होती है उससे बचना जरूरी होता है। भाई साहब, जो अब रांची का जो पारा है वो और मौसम तेजी से जो बदल रहा है, कितना और कैसे आप अपने आप को बचा रहे हैं? जितना सेफ्टी होता है उतना सेफ्टी करके उसको बचा रहे हैं। जो वुलन कपड़ा है उसको वियर कर रहे हैं, जिससे कि कुछ ये ठंड तो काफ़ी बढ़ गई है पिछले 2 दिनों दो दिनों से सुबह और शाम ज़्यादा ठंड लगती है। देखिए, सही कहा इन्होंने कि अगर हम पिछले 2 दिनों की बात करें तो सुबह के वक्त और शाम के वक्त बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। देखिए सामने जो एक बुजुर्ग आ रहे हैं, अगर आप उनके कपड़ों को देखें कि किस तरह से उन्होंने इस गर्म कपड़े से अपने को छुपाए रखा है। चाचा जी, ठंड का कैसा असर है और ये जो आप तैयारी करके निकले हैं मॉर्निंग वॉक के लिए? ठंड तो बढ़ गया है, 2-3 दिन पहले से ठंड अच्छा पड़ रहा है। इसलिए पहले हम लोग 5:30 बजे निकलते थे, अभी 7 बजे के बाद निकल रहे हैं। समय में बदलाव कर दिए। देखिए सही कहा इन्होंने कि मॉर्निंग वॉक तो जरूरी है, लेकिन जिस तेजी के साथ ठंड बढ़ रही है उससे ये जरूरी है कि आप अपने आप को भी बचाएं और जो गर्म कपड़े पहनकर ही निकलें। जो इस वक्त जो डॉक्टर की तरफ से भी जो सलाह दिए जाते हैं उसका भी आप जरूर पालन करें। लेकिन ये मौसम का भी असर है और झारखंड, खासकर पूरे देश भर में अगर हम बात करें तो झारखंड अपने एक मौसम के लिए ही जाना जाता है और अब जो यहाँ का मौसम है वो अपने पूरे रंग पर है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और भारत नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में शिकारी और तस्करों की कारगुजारी पर अंकुश लगाने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल कोहरा और ठंड का फायदा उठाकर शिकारी और तस्कर अक्सर जंगल में घुस जाते हैं। ऐसे में सभी कर्मचारियों को सतर्क करने के साथ ही विशेष तौर पर प्रशिक्षित हाथियों से पेट्रोलिंग कराई जा रही है। हाथियों से जंगल के सुदूर इलाकों में हो रही पेट्रोलिंग का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुन्ना राज ने। कोहरा और ठंडक को देखते हुए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में प्रशासन ने अलर्ट मोड पर कर्मचारियों को रखा है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात करें तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और लगातार जो भारत नेपाल सीमा पर जो टाइगर रिजर्व है और तमाम नदी और जंगल के रास्ते एक दूसरे के छोर से जुड़ते हैं, इसको देखते हुए सभी कर्मचारियों को और सभी चेक पोस्ट हैं उसको अलर्ट कर दिया गया है। और विशेष तौर पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से हाथियों को जिम्मेदारी दी गई है। तो यहाँ हाथी गश्ती कराया जा रहा है जो तस्करों और शिकारियों की खोज करेगा। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो विशेष ट्रेंड हाथी है जो प्रशिक्षण के बाद उनको लगाया गया है। तो हाथियों का टीम जंगल में वैसे लोगों की तलाश करता है जो जंगल में बिना अनुमति घूम रहे हैं। विशेष तौर पर इनकी नज़र रहती है कि जितने शिकारी और तस्करों की जो टीम होती है जो जंगल में घुसता है तो हर इलाके तक यह पहुंचते हैं। और विशेष तौर पर प्रशिक्षित हाथियाँ है जो तमाम इलाकों तक आसानी से पहुंच जाती है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किस तरह चौकसी बढ़ाई गई है। और विशेष तौर पर कोहरा और ठंड के दिनों में जानवरों पर खतरा बढ़ जाता है, जिसको लेकर तो हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? हमारा नाम धन राय है, धन राय। हाँ हाँ जी, हम लोग हाथी
पेट्रोलिंग करने गए थे। पेट्रोलिंग कहाँ पेट्रोलिंग होता है अभी? अभी तो 12-14 किलोमीटर करते हैं। समय के अनुसार ज्यादा समय होता है तो ज्यादा घुमाते हैं। ये तो विशेष तौर पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन का यह प्रयास है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक नहीं हो। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और मिथिला की मशहूर मधुबनी पेंटिंग अब गोपालगंज के सरकारी कार्यालयों की दीवारों पर दिखेगी। डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की पहल पर कलेक्ट्रेट समेत सभी सरकारी कार्यालयों की दीवारों पर मधुबनी पेंटिंग के जरिए कलाकृति बनाई जा रही है। पहले चरण में कलेक्ट्रेट, सर्किट हाउस ब्लॉक की दीवारों पर मधुबनी पेंटिंग से कलाकृति बनाई जा रही है। मधुबनी पेंटिंग हमारे बिहार की एक ऐसी विधा है जिसको पूरे विश्व ने लोहा माना है। तो इस विधा को हम अपने समाहरणालय में, हमारे सर्किट हाउस में भी है और कई भवनों में इसको हम लोग बनवा रहे हैं ताकि हमारे यहाँ की जनता अपनी मिट्टी को, अपनी संस्कृति को याद रख सके और हमारा विधा जिंदा रह सके और खूबसूरती बनाई जा सके। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आगे देखेंगे अब तक की सुर्खियां। Headlines presented by Elegant Steel, India's #1 QST bar। भरोसा दिखता नहीं, टिकता है। वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर को लेकर मुश्किल में आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा। निर्माता कंपनी के साथ वित्तीय अनियमितता के लगे आरोप। बिहार की विशेष निगरानी इकाई ने दर्ज कराई एफआईआर। गोपालगंज में लग्जरी कार से भारी मात्रा में शराब जब्त। कार में तहखाना बनाकर रखी गई थी शराब। 1059 बोतल विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। रामगढ़ विधायक ममता देवी की विधायकी पर मंडरा रहा खतरा। हजारीबाग कोर्ट में गोलीकांड में दोषी करार। 12 दिसंबर को सजा का ऐलान। बिहार झारखंड में बढ़ा ठंड का कहर। लगातार पारा गिरने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। अगले 3 से 4 दिनों में तापमान और गिरने का अनुमान। Headlines presented by Elegant Steel, India's #1 QST bar। भरोसा दिखता नहीं, टिकता है।